अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 and yes now this is the last time that we would be saying जोर का जोड़ World Cup 2023 because this is the time when we'll sign off the special transmission of World Cup 2023 and yes an emotional moment for all of us. We had our lunch together today. Lunch रोजाना साथ होता है मगर आज स्पेशल लंच जो है वो हमारे जोर का जोड़ फैमिली मेंबर की तरफ से था. मोहम्मद यूसुफ ने हमें जो है वो ट्रीट दी थी. अभी आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, अभी कराएंगे, सब्र करें. सो यस some good buys but yes some good memories that we'd be taking to Karachi. I'll be going back to Karachi, moving back और ये पूरी टीम यहाँ पे. So yes मैं हूँ सवीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस बात का एतराफ़ उन्होंने किया है. मैं तैयार हूँ पूरी तरह मेंटली कि अब मेरे ऊपर बाउंसर आने लगा है और अब मेरी खैर नहीं है. लेकिन यस जो हमने 1 से 3 में कहा था वो कि मैं अभी यंग हूँ, आपने एज का कंपैरिजन किया. अभी आपको बताता हूँ हुआ क्या सवेरा, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन तो करा दें. नहीं ठहरे, पहले मैं आपको बताऊंगा. हुआ ये कि जहाँ पर हमारा सिटिंग एरिया है वहाँ पर बैठे हुए थे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उठने लगे. कहते आए जरा चुकी मैनू बूढ़े हो गए, ये जरा मुझे उठाना, बूढ़े हो गए. तो ये अब जरा देखें, अब आप देखें कि आज होने क्या वाला है. हमारे मंत्र छू होने वाला, लेकिन इंट्रोड्यूस कराएं. लेकिन हमारे फॉरएवर यंग और मिस्टर फॉरएवर और उनकी जो शख्सियत है उसके अंदर जवानी छलकती है. दिल होना चाहिए जवान उम्र चकी रखे है. तो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. इसने जो बात की है मैं सारे आप लोगों के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने इसको चैलेंज करता हूँ कि ये मुझसे लंजेस का, पुशअप्स का और आर्म रेसलिंग का मुकाबला करके देख ले. दूध का दूध, पानी का पानी. हम तो बातें कम करते हैं, करके देख ले. अभी अपनी तरफ से किसी और को मैदान में उतार सकता हूं. मैं लाला से या यूसुफ ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं खुद ही मैदान में आना. पहले बैकफुट पे चला और लड़ाई कद्दों से नहीं, लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी है. आप लड़के देखो मुझसे, आप बोले नु मौला ना मारे वाला अंदर से निकला ना, अंदर से मारे ते मौला नहीं मरदा. सुनिया की गल कर रहे हैं. और है जी यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों को. शाहिद ये ना ब्रेक के बाद ना, ये आपको पता है ना कि इस मुझे कह रहा था कि जी मैंने इसको कहा मेरा उठाना जरा, मैं मजाक किया इसको. इसने उमैर ने ऑनलाइन मतलब ऑन एयर कह दिया है कि जी ये बूढ़े हो चुके हैं और ये वो. आपने मेरी बात सुन ली. मैं इसको चैलेंज करता हूँ पुशअप्स के भी, लंजेस के ऊपर भी और रनिंग बिटवीन द विकेट भी. अभी बल्ले भी पड़े हैं, अभी करके देख लेते हैं कि सांस किसको चढ़ता है. तो आप जरा बताओ क्या करना चाहिए. 27 क्यों आप? हाँ कर लो मुकाबला. रिजल्ट बिल्कुल सामने है, रिजल्ट सामने होगा, मुझे अभी से पता है. मेरे ख्याल में आप बहुत बुरी तरह मारोगे इसको. अब बोलो. और मुझे भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट नजर आ रहा है. गुड मैन खुद ही मान लिया. वो सच बात पहले ही मान लेनी चाहिए कि इससे पहले मुश्किलात और बढ़ जाएं. सो यस सच बात से हम आगे बढ़ते हैं वो इस वजह से बिकॉज जिस तरह हमने कहा था कि अब अगला जो मुकाबला है टीम पाकिस्तान के लिए दैट वुड बी टफ, मोर टफ. वर्ल्ड कप तो एक था ही, इट वॉज अ टफ कॉल एंड नाउ द टफेस्ट कॉल इज देयर ऑस्ट्रेलिया. टूर टू ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट खेलना. आज तक पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी टीम्स जो वहाँ गई हैं वो सीरीज़ अपने नाम नहीं कर सकें. आवर टीम वुड बी गोइंग देयर. स्क्वाड का ऐलान हो गया है एंड द न्यू चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम, द सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन वहाब रियाज हैज़ कॉल्ड दिस स्क्वाड आउट. स्क्वाड आपको बताते चले, सबसे पहले शान मसूद वुड बी कैप्टनिंग द साइड, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील एंड शाहीन शाह आफरीदी. सो दिस इज द स्क्वाड दैट हैज कम आउट. और आपको एडिशन कुछ दिख रहे हैं नामों के. यू टॉक अबाउट साइम अयूब, अ यंग टैलेंट. शायद अभी टेस्ट में उनको एक्सपीरियंस के लिए शायद लेकर जाया जाए बिकॉज इमाम और अब्दुल्ला आर सेटल्ड ओपनर्स.
सो शान ऑल्सो, शान खुद जो है वो 1 डाउन आएंगे या ये तो आगे जाके वो कैप्टन जी खुद प्लान करेंगे. देन वी कैन सी सरफराज एज दी विकेट कीपर, बिकॉज लास्ट मैच में वो विकेट कीपर थे और बैकअप पे मोहम्मद रिजवान वुड बी गोइंग विद हिम. सो ये आपको 2 विकेट कीपर्स दिख रहे हैं विद द बैकअप ऑफ विकेट कीपर्स. एंड देन फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलर्स की भरमार है, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी हैं, मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं, वसीम जूनियर हैं, हसन अली हैं, आमिर जमाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं. 7 फास्ट बॉलर्स इस स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा नंबर है. स्पिनर्स में हमारे पास 1-2 स्पिनर्स के ऑप्शन है, अबरार हैं और नोमान हैं. ये 2 स्पिनर्स की हमारे साथ ऑप्शन है. इसमें वैसे देखा जाए तो ये सलमान अली, साइम अयूब और ये जो खुरम शहजाद है, ये 2 बहुत ज़बरदस्त एडिशन है. और मैंने इसको देखा, ये अच्छी बॉलिंग करता है खुरम शहजाद. इसका डेल स्टेन से एक्शन भी मिलता है. इसकी बॉल में स्विंग है. अल्लाह करे कि ये वहाँ अच्छी बॉलिंग करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर हो सकता है. साइम अयूब देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है. देखें, जब भी इंसान आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी होती हैं. हम भी गुजरे इसमें, मेरे ख्याल और भी पाकिस्तान के प्लेयर गुजरे होंगे. इसके साथ ये ख़ुद भी सीखता रहा तो ये बहुत डेंजरस प्लेयर होगा. इसमें एबिलिटी है और ये कर सकता है चीज़ें. ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बन सकता है. और एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, हारिस रऊफ की बात, हारिस रऊफ नज़र नहीं आ रहा है इसमें. होना चाहिए, हमारा जेन्युइन फास्ट बॉलर है. हारिस रऊफ की यूज ऑफ क्लैरिटी दी है वहाब रियाज ने. एंड सबसे पहले आई वुड अप्रिशिएट वहाब रियाज फॉर बीइंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लैरिटी. जो हम बार बार कहते हैं ना, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. अगर आपने ये सिलेक्शन की है तो इन लड़कों की सिलेक्शन क्यों हुई है. और अगर हारिस, बिकॉज सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये होता है कि कहाँ है हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ. बिकॉज हमारे पास नसीम इस वक्त नहीं है, एहसानुल्लाह नहीं है, देर इंजर्ड, देर नॉट अवेलेबल टू प्ले. तो ऑब्वियसली सो हारिस रऊफ की उन्होंने बहुत क्लैरिटी में बात बताई कि कल रात तक हारिस रऊफ वॉज अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, मगर हारिस रऊफ ने अनअवेलेबिलिटी दे दी अपनी खुद. in the morning he told he just communicated to the team and he said कि वो अवेलेबल नहीं है. दो कि उनको ये बताया भी गया, ये उनको कम्युनिकेट भी किया गया. एंड दिस इज़ व्हाट द चेयरमैन वहाब रियाज स्टेट्स कि उनको कम्युनिकेट किया गया कि हम आपको बहुत संभाल के इस्तेमाल करेंगे. ऑब्वियसली आप एक रिगरस वर्ल्ड कप से आ रहे हैं, सो 10 ओवर का स्पेल हमें आपसे चाहिए, बिकॉज हमारे पास इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले फास्ट बॉलर्स नहीं हैं. बट ही डिड नॉट अग्री टू द फैक्ट एंड ही डिड नॉट शो हिज अवेलेबिलिटी फॉर टीम पाकिस्तान गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. मुशी भाई, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू. क्या प्रेसिडेंट है ये? प्रेसिडेंट वहाब ने तो बहुत अच्छा सेट किया है दैट ही हैज़ जस्ट कम आउट एंड टोल्ड एवरीवन कि ये रियलिटी है. बट हारिस रऊफ की तरफ से व्हाट वुड यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक पहले बात तो क्रेडिट देना चाहिए वहाब रियाज को. आते ही उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज़ बीन वेरी ऑनेस्ट. ये क्लैरिटी थी, ऑनेस्ट उसने बात की. जो कम्युनिकेशन हुई, जो आपने बताया, मैंने सुना नहीं, आपने जो बताया, आई एम गोइंग विद योर वर्ड्स. तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कम्युनिकेशन हुई. फिर उस देन आई थिंक हारिस रऊफ पुल्ड. अच्छा, हम किसी डाउट में नहीं रहते. डोंट गो विद माय वर्ड्स. हम सुना देते हैं कि हारिस रऊफ के हवाले से वहाब ने क्या कहा. वील टेक सम टाइम कि थोड़ी सी देर में हम our production team is making it ready. But yes, your comment. I think it's very important for Haris Rauf to understand that कि अगर आपका चीफ सेलेक्टर या आपका कप्तान या आपका कोच आपको लेके जाना चाहते हैं और आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है, तो समटाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर नेशनल टीम. और पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए था. और जो वहाब रियाज कह रहे हैं कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है, पहले कह रहे थे ठीक है, इज दैट करेक्ट? कि जी फिर उसके बाद कल रात तक ही वाज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड. बस फिर उन्होंने कहा जी कि आई नीड रेस्ट. यही होगा ना, आई नीड रेस्ट. तो आई थिंक इसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर होते हैं ना, उनके पास चॉइस नहीं होती. अगर वो फिट हैं और वो दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम पीसीबी एवरी मंथ. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये होता है कि आप बाउंड हो गए हैं पीसीबी की हर बात मानने की. नौकरी ते नखरा की. तो आई थिंक हारिस रऊफ को जो भी है, अगर उसके कोई उसको रेस्ट करना था तो फिर कम्युनिकेशन करके ये कहते हैं कि जी मैं मेंटली या फिजिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ. तो फिर उसके बाद जो वहाब ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि उसने अगर कम्युनिकेशन की है एज ए चीफ सेलेक्टर कि हम तुम्हें लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और वो नहीं गए, तो आई थिंक हारिस रऊफ की तरफ से ये अच्छा इंटेंट नहीं. सही. चले देखते हैं कि क्या हम बात यही कर रहे थे पहले कि कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए. और वहाब रियाज ने ये चीज़ सफ़र की थी. जब वहाब ने और आमिर ने टेस्ट से ब्रेक लिया तो वो टीम से ही बाहर हो गए. तो अब यहाँ पर वही सिचुएशन आ चुकी है.
क्या वाकई हारिस जो है वो फटीग का शिकार है और उनको रेस्ट ड्यू हो सकता है, उन्होंने कम्युनिकेट किया हो, मुकम्मल तौर पर बात हुई हो। सेकेंडली, अब मेक श्योर क्या पीसीबी को करना होगा या हारिस को करना होगा, ये रेस्ट लेकर कोई लीग खेलने ना जाए वो। अब अगर रेस्ट है तो मतलब वो आराम कर रहे हैं, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं वो। देखिए, पहले तो वहाब रियाज को मैंने भी नहीं सुना, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं, जरा एक दफ़ा खुद से सुन ले तो फिर क्लियर हो जाएगी पिक्चर की क्या कम्युनिकेशन हुई है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो कम्युनिकेशन हुई है, सबसे अच्छी चीज़, जो कि बहुत लैक कर रहे थे हम बीच में, और या हम हमेशा उसकी बात करते रहे हैं। तो ओवरऑल वहाब रियाज वेरी वेल डन, बहुत अच्छा स्क्वाड आपने अनाउंस किया है। और मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात करूँगा क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्ट किया है, और वो है आबिद अली। आई डोंट नो कि वो किधर है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पास्ट में रही हैं। तो मेरे ख्याल में हम अब जो बात करते रहते हैं कि हम प्लेयरों पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्लेयरों का पता नहीं चलता। तो अगर आप लोगों के पास कोई आबिद अली के हवाले से न्यूज़ है, क्योंकि लास्ट ईयर भी देख रहा था बड़ा अच्छा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह में उसने परफॉर्म किया, इस साल भी मेरे ख्याल में कोई 180 की इनिंग खेली है, फिर 50-60 इनिंगों में इस तरह की परफॉर्मेंस उसकी रही है। तो अगर आप लोगों के पास कोई वजह और हो कोई रीज़न तो वो प्लीज़ हम शेयर कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। फिटनेस भी उसकी मेरे ख्याल में खेल रहा है तो इसका मतलब है फिट भी है जी। लाला, आबिद अली की जहाँ बात कर रहे हैं, एक तो अभी इस वक्त द नंबर ऑफ ओपनर्स दैट वी हैव करंटली इन आवर स्क्वाड, एक तो नंबर ऑफ ओपनर्स खुद ही हो जाते हैं कि कप्तान भी इसी उस पे हैं, फिर उसके बाद इमाम भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं। आबिद को शायद अभी भी दे आर वेटिंग फॉर सम सूटेबल कंडीशंस कि उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आया जाए इंटरनेशनल सिनेरियो में। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ कॉल और एकदम से उस टफ कॉल में वो शायद भेजना नहीं चाहते। बट फिटनेस की जहाँ बात है, यस, आबिद अली इज फिट, ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द डोमेस्टिक सेटअप, व्हिच मींस ही मस्ट बी अवेलेबल फॉर द टीम। वैसे उसकी एज देख लें, गुड है, अच्छी बात है, कह रहे हैं आप, लेट ही ना वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, ये एज उसकी वहाब रियाज की मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि कम्युनिकेशन हुई भी है कि नहीं हुई भी है। अच्छी बात है, अगर कम्युनिकेट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सवेरा ये जो स्क्वाड है इसमें जो 18 लड़के अनाउंस हुए, ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही हैं या इन्होंने आगे इनमें से कुछ लड़के वापस आएंगे? ये सिर्फ टेस्ट का है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 टेस्ट मैचेस, ये सिर्फ उसका स्क्वाड है। तो जो आगे न्यूजीलैंड जाएंगे T20 के लड़के वो अलग होंगे। अच्छा, इसमें अच्छा किया फ़हीम अशरफ, क्योंकि फ़हीम अशरफ वहाँ की पिचेस के ऊपर बड़ा अच्छा बॉल भी उसका निकलता है, एंड देन कट और पुल भी उसकी अच्छी है, वो इंडक्शन जो है वो बहुत अच्छी है। मीर हमजा ने बड़ा परफॉर्म किया, का भी ठीक है। मीर हमजा ने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था, जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो उसको मैंने अपनी उसमें खिलाया था, क्योंकि पिचेस यहाँ पे बहुत ही फ्लैट थी टेस्ट मैचेस में, लेकिन क्योंकि उसने परफॉर्म बहुत ज़बरदस्त किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उस वक्त भी हमने मौका दिया था। तो ठीक है, अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है। बिल्कुल जी। जहाँ टीम की हम भी ये बात कर रहे हैं, एक चैलेंज तो बहुत बड़ा होगा यूसुफ, अ वेरी बिग चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया जब हम बात करते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ आपका जो कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो हम ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा चूक जाते हैं। कभी सीरीज़ नहीं जीती पाकिस्तान ने, हम कभी भी नहीं जीते, मैचेस जीते हुए हैं। मैं हाल एक बार मुशी भाई जब मैन ऑफ द मैच हुए वो जीते हैं, फिर हम एक दफ़ा बिल्कुल करीब थे 99 की सीरीज़ में हम होबार्ट में मैच जीत गए थे ऑलमोस्ट, वो कॉर्बियन दे देते तो हम मैच जीत जाते। वो सीरीज़ हो सकता था कि टर्न आउट हो जाती हमारे हक में, वो नहीं हुई। फिर सिडनी टेस्ट आपको याद होगा, वो भी एक अच्छा टेस्ट हम जीत सकते थे, उसमें भी प्रॉब्लम हुई, फिर तीनों ही हार गए। तो उससे पहले भी जब भी टीम गई, बड़ी बड़ी टीमें गई, लेकिन मेंटल का मुझे इतना ही लगा जितना हमारे फिटनेस का मुझे लग रहा है। जब हम लोग जाते थे 99-2000 की टीम बहुत बड़ी टीम थी और मेंटल लेवल भी बहुत हाई था। फिटनेस में मेरा ख्याल हम मार खा जाते थे, मुझे लगता है कि हम फिटनेस में मार खा जाते थे, लेकिन टीम बहुत बड़ी थी हमारी 2000 वाली, वो बेस्ट टीम थी जो उधर गई ऑस्ट्रेलिया। उसमें स्पिनर मुशी भाई, सकलैन भाई, फास्ट बॉलर आप देखें वसीम, वकाश, शुएब, सारे, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ऑलराउंडर, बैटिंग में। तो मेंटल स्ट्रेंथ पे जो है वो काम कर, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हमने देख ही लिया है कितनी मेंटली स्ट्रांग है। बी